अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतान करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। पंजाब खेती में जिस तरह के आपको मालूम है कि काश्तकारों को ज़रूरी मशवरे दिए जाते हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है कि जब हम गंदम को पहला पानी लगाते हैं तो हमारी गंदम पीलापन का शिकार हो जाती है। हमारी गंदम के जो निचले पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं और पीले क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है, इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहली बात जो ये है कि जब हम गंदम को पहला पानी लगाते हैं तो अक्सर वैरायटीज़ ऐसी हैं गंदम की जिसमें फ़ख्र बखर है, सुबहानी है। इस तरह की जो वैरायटी हैं गंदम की वो अक्सर स्ट्रेस में आ जाती हैं। उनमें स्ट्रेस क्यों आता है, उसकी मेन वजह ये है कि सबसे पहले जब गंदम छोटी होती है और हम पानी लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है। दूसरी मेन जो वजह है वो ये है कि हमारी ज़मीन जिस वक्त हम गंदम को काश्त करते हैं तो ना हमवार होती है। हमारी गंदम उस वक्त हमवार नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, कहीं पर कम पानी खड़ा होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा पानी खड़ा होता है वहाँ पर हमारी गंदम स्ट्रेस में आ जाती है पानी की ज़्यादती की वजह से। और दूसरी इसकी मेन वजह यह है कि जब हम ज़्यादा कलराठी ज़मीन में गंदम काश्त करते हैं या चिकनी ज़मीन में गंदम काश्त करते हैं और ऊपर से ट्यूबवेल का पानी लगा देते हैं तो इस वजह से भी हमारी ज़मीन पहले ही चिकनाई वाली होती है, कलराठी होती है, चिकनी ज़मीन होती है। तो जब ट्यूबवेल का पहला पानी लगता है तो उस वक़्त भी हमारी ज़मीन में चिकनापन और कलराठापन होने की वजह से हमारी गंदम स्ट्रेस में आ जाती है। कुछ ऐसी भी वैराइटीज़ हैं जो बहुत कम स्ट्रेस में आती हैं, जिस तरह से बखर स्टार है और इसके अलावा अकबर है, अरूज है, ये थोड़ा कम स्ट्रेस में आती हैं। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं कि जब हम गंदम को पहला पानी लगाते हैं तो हमारी गंदम बिल्कुल मरने के करीब हो जाती है, हमारे किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि जिस वक्त हमारे किसान ने गंदम काश्त की होती है उस वक्त बीज भी पूरा डाला होता है और बीज का उगाव भी पूरा होता है। बावजूद इसके जब हमारा किसान पहला पानी लगाता है तो उस वक्त हमारी गंदम पीलेपन का शिकार हो जाती है, यानी कि स्ट्रेस में आ जाती है, तो हमारा किसान परेशान हो जाता है। तो आज हम इस तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं कि वो क्यों होता है, अगर हो जाता है तो हमारे किसान को किस तरह अपनी गंदम को स्ट्रेस से निकालना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी गंदम को स्ट्रेस आ जाता है, अगर तो नॉर्मल है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उसमें थोड़ा नाइट्रोजनिक खाद का आप इस्तेमाल कर लें। फी एकड़ के हिसाब से अगर आधी बोरी आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने पहले यूरिया इस्तेमाल नहीं की, अगर आपने पहले पानी में डीएपी और यूरिया अपनी गंदम को दे दी है तो फिर तो वो तकरीबन 10-15 दिन के बाद वो अपने आप उस स्ट्रेस से निकल जाएगी। अगर ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए तो आपको चाहिए कि इमाइनो एसिड का स्प्रे ज़रूर कर दें अपनी गंदम को। इमाइनो एसिड का स्प्रे करने से आपकी गंदम में हरियाली आ जाएगी, गंदम के जो पौधे हैं उनमें ताकत आ जाएगी। और अमाइनो एसिड का काम ही यही होता है कि वो आपके गंदम के जो पौधे हैं उनमें हरियाली लाना और उसमें ताकत देना। और अमाइनो एसिड से आपके जो पौधे हैं वो सरसब्ज हो जाएंगे, शादाब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि गंदम एक ऐसा फसल है कि जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पहले पानी पर ज़्यादातर गंदम की अक़साम ऐसी हैं, अगर हमने पूरी उसको खाद नहीं दी तो अक्सर ज़मीनों में स्ट्रेस आ जाता है, गंदम पीलेपन का शिकार हो जाती है, तो हमारा किसान परेशान हो जाता है। और इसमें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देते हैं या नाइट्रोजनिक खाद थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं तो तब भी आपकी गंदम स्ट्रेस से निकल जाएगी। अगर ये भी नहीं है तो 10-15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपकी गंदम स्ट्रेस से निकल जाएगी, अगर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आया तो। अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो इसमें ऐसा भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपनी गंदम को अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें और अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से आपकी गंदम सरसब्ज हो जाएगी और उस स्ट्रेस से निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर और कमेंट करना।